ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, गधे से गधा मिले, मारे लातईला। तुर्की और पाकिस्तान मिलकर कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। वैसे उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, लेकिन अमेरिकी संसद में भारत के नाम पर क्यों बवाल मचा? तो जिनपिंग ने यूएन में अपनी किस जीत की घोषणा कर दी? तो आखिरकार नाटो ने अपनी सेना उतार ली। कौन है टारगेट में? जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। भारत की बातें अब भारत से बाहर दुनिया के सुपर पावर देश अमेरिका की संसद में होने लगी है, और ऐसी बातें जो भारत को सिर्फ सजग और सबल बनाएगी। आपको याद होगा, हाल फिलहाल में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन से दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में होने वाली चुनौतियों का भारत के साथ मिलकर मुकाबला करने की सहमति जताई थी। ब्लिंकन ने कहा था कि चीन का प्रभाव हिंद प्रशांत क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है और इसे कम करने के लिए बांग्लादेश और भारत एक अहम कड़ी है। क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य कार्रवाई के मद्देनजर भारत, अमेरिका समेत अन्य दुनिया की ताकतें आजाद, मुक्त और खुला हिंद प्रशांत सागर चाहती है, ताकि व्यापार, व्यवसाय वगैरह हो सके। जहां बांग्लादेश को भारत और अमेरिका दोनों अपने पाले में जुटे हुए हैं, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो से भी बातचीत करी और दोनों नेता आपस में राजी भी हुए। बाइडेन ने ये कहा कि चूंकि चीन सभी के लिए खतरा है, इसलिए कनाडा और अमेरिका को मिलकर काम करना होगा। हालांकि ये सारी प्रक्रिया चीन को घेरने के लिए हो रही है, पर कनाडा के ऊपर अभी भी यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि हाल ही में हुए चीन विरोधी मतदान में न तो जस्टिन ट्रूडो ने भाग लिया था और न ही उनके पार्टी के नेताओं ने। पर इन सब में एक है जो अभी भी खड़ा है, और वो है भारत। ऐसे में भारत को लेकर अमेरिका की नीति बदल रही है। अमेरिकी उच्च सदन सीनेट में एक बिल लाया जा रहा है, और यह बिल सबसे ज्यादा फायदा देने वाला है भारत को। दरअसल इस बिल में जितने विदेशी कारोबार चलते हैं और जितने प्रतिद्वंदी हैं, उनके खिलाफ एक ऐसा पैकेज तैयार किया जा रहा है जिससे कि चीन को कमजोर किया जा सके और अमेरिका में भी नए रोजगार खड़े किया जा सके। अब तक अमेरिका भारी मात्रा में अगर निवेश करता था तो वो नाटो के देश होते थे, लेकिन अब की बड़ा बदलाव देते हुए भारत के अंदर बड़ी मात्रा में निवेश करने की बात कही गई है। चीन को मात देने के लिए अब ये कानून बनने वाला है, जिसमें चीन की शिकारी नीतियों पर अंकुश लगेगा और ज्यादा से ज्यादा निवेश भारत में होगा। अमेरिकी सीनेट के बहुसंख्यक नेता चक सुमर का कहना है कि भारत और नाटो जैसे गठबंधनों से रिश्ता बढ़ाना चाहिए और इसमें निवेश करना चाहिए। अमेरिका इसी तरीके से चीन में स्थापित उद्योगों को उठा सकेगा, बल्कि चीन को पछाड़ भी सकेगा। आपको बता दें, सेमीकंडक्टर चीन की कंपनियां बहुत बड़ी संख्या में बनाती है और जिसकी खरीदारी करता है अमेरिका। अब अमेरिका ये चाह रहा है कि वह सेमीकंडक्टर उद्योग भारत में हो और ये निवेश अमेरिका का भारत में हो। वैसे ये तो आर्थिक तैयारियां थी। अब दूसरी तरफ नाटो ने भी अपनी सेना उतार दी है। हाल फिलहाल में आपको याद होगा, दक्षिण चीन सागर का मामला जब उठा था और ताइवान के खिलाफ चीन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात कर दिया था, बदले में अमेरिका ने भी चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर के सामने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा कर दिया था, तो माहौल बहुत गर्म हो गया था। ऐसे में बाइडेन ने यूरोपीय देशों के साथ साथ अपने हर सहयोगी देश को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा था, और जब अमेरिका अपने सहयोगियों को तैयार रहने की बात कहता है तो उसमें सबसे पहला नाम आता है नाटो का। चूंकि नाटो का गठन ही इस तरीके से हुआ है कि किसी भी देश पर अगर हमला होता है तो वह पूरे नाटो पर हमला माना जाएगा। इस वजह से नाटो ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नाटो बहुत अच्छे से जानता है कि चीन की सबसे बड़ी ताकत है उसकी नेवी। हालांकि चीन ने अब तक कोई युद्ध नहीं लड़ा है ऐसा जिसमें उसकी काबिलियत निकल कर बाहर आए, लेकिन ऐसा माना जाता है कि चीन की नौसेना काफी मजबूत है, खास तौर पर उसके सबमरीन। ऐसे में उसकी नेवी को टारगेट करने के लिए खास वार्षिक युद्धाभ्यास चल रहा है, जिसमें सरफेस शिप, सबमरीन, एयरक्राफ्ट बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, स्पेन, तुर्की और US के उतर रहे हैं, और इसमें खास तौर पर एंटी सबमरीन वारफेयर की प्रैक्टिस की जाती है। डायनेमिक मैंटा नाम के इस युद्धाभ्यास को मेडिटेरियन सी में किया जा रहा है। आपको बता दें, इस एक्सरसाइज को इस साल इटली होस्ट कर रहा है और यह युद्धाभ्यास
युद्धाभ्यास 5 मार्च को खत्म होने वाला है, जिसमें कई तरह के सबमरीन को और वारफेयर सिस्टम्स को देखने का मौका मिलेगा। वैसे माना यह जा रहा है कि ये पूरी तैयारी चीन के खिलाफ है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी जीत का बड़ा दावा कर रहा है। वैसे आपको बता दें, जिनपिंग की हालत इस वक्त बहुत खराब है। जिस तरह से सीमा पर उसके बयान ने कि 4 से 5 सैनिक मरे हैं खुद बैकफायर कर दिया और उसमें घी का काम करा जब 7 ब्लॉगर को पकड़ा गया। खुद चीनी ये सवाल कर रहे हैं कि जो संख्या बताई गई है वो सही नहीं है। ऐसे में अब जिनपिंग के पास कोई हथकंडा नहीं बच गया है। तब जिनपिंग ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक नया दावा पेश किया है और ये दावा उन्होंने जीत का पेश किया है और कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो डेडलाइन दी थी, जो टाइमलाइन दी थी, उस टाइमलाइन से पहले ही चीन ने हासिल कर लिया है। जिनपिंग का कहना है कि उन्होंने चीन से पूरी तरीके से गरीबी को हटा दिया है और पिछले 40 सालों में 770 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है, जो कि चीन के अन्य आश्चर्यों में से ही एक आश्चर्य है। आपको बता दें, चीन की जनसंख्या है करीब 1.4 बिलियन की और जिनपिंग का कहना है कि जितने भी ग्रामीण लोग थे सबको गरीबी रेखा से ऊपर ले आया गया है और ऐसा करके यूएन ने जो गोल दिया था चीन को 2030 तक चीन से गरीबी हटा दिया जाए, वो 2020 में ही पूरा कर लिया चीन ने। जिनपिंग का कहना है कि सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भी गरीबी को हटाने के लिए चीन का योगदान 70% का है और ऐसा करके चीन ने दुनिया में आश्चर्य का काम करा है। वैसे चीन जो कुछ भी कहे, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि वह यह भूल गया है कि अभी भूखमरी के हालात हैं और लोगों को भरपेट खाना नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से क्लीन योर प्लेट नाम की अभियान को जिनपिंग को चलाना पड़ा था। यहाँ तक कि लोग कितना खाएंगे और कितना नहीं खाएंगे उसका भी लेखा जोखा रेस्टोरेंट को रखने के लिए कहा गया था। ये सारी बातें अपनी जनता को भुलावे में डालने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आंखों में धूल झोंकने के लिए जिनपिंग इस्तेमाल कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जिनपिंग ज्यादा दिनों तक अपनी कुर्सी पे काबिज रह पाएंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।